घोषित करेगी प्रत्याशियों के नाम। मझवा से दीपू तिवारी का नाम तय हो चुका है। मीरापुर से शाह नजर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। करहल की अगर बात करें तो करहल सीट पर अवनीश शाक्य के नाम पर मुहर लग चुकी है। फूलपुर से जितेंद्र सिंह का नाम भी तय हो चुका है। कुंदरकी से रफ्तउल्ला का नाम भी फाइनल है। कटोरी से अगर बात की जाए तो अमित वर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। गाजियाबाद से पीएन गर्ग होंगे प्रत्याशी। मिल्कीपुर से राम गोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से कोई उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। तो फिलहाल आपको बताते चले कि बीएसपी जल्द घोषित करेगी अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करेगी। मझवा सीट से बात करें तो दीपू तिवारी का नाम पूरी तरह से तय माना जा रहा है। मीरापुर से शाह नजर का नाम लगभग तय है। तो करहल सीट से अवनीश शाक्य के नाम पर मुहर लग चुकी है। बताते चले आपको कि फूलपुर से जितेंद्र सिंह का नाम भी पूरी तरह से तय माना जा रहा है। बीएसपी आज उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है। समाजवादी की पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। आज बीएसपी भी अपने कई सीटों पर, बसपा ने पहले नाम तय कर लिया था, आज उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और इसी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, दमखम झोंक रही हैं। बीएसपी भी पूरी तरह से इस 9 विधानसभा सीट जीतने के लिए पूरी तरह से रणनीति पर काम कर रही है। बीएसपी की ओर से भी आपको बताते चले कि कई सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो बाकी हैं जिस पर आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीएसपी की लिस्ट कब जारी होगी ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है, लेकिन आपको बताते चले कि खबर मिल रही है कि आज या कल बीएसपी की ओर से भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो बीएसपी जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। कई सीटों पर बसपा के नाम पूरी तरह से तय कर दिए गए हैं। बीएसपी उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान कर सकती है। मीरापुर से शाह नजर का नाम पूरी तरह से तय हो चुका है। करहल से अवनीश शाक्य के नाम पर मुहर लग चुकी है। फूलपुर से जितेंद्र सिंह का नाम भी पूरी तरह से तय हो चुका है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जब लिस्ट सामने आती है उम्मीदवारों का, तो क्या उसमें किस तरह के नामों का ऐलान किया जाएगा। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, क्या जानकारी, क्योंकि आज बीएसपी का लिस्ट भी आने वाला है। कुछ उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवारों का नाम का भी हम लिस्ट दिखाई रहे हैं, क्या बीएसपी की ओर से भी ऐलान किया जाएगा? इस लिस्ट पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है इन नामों पर। देखिए, हरियाणा चुनाव के बाद ही मायावती ने ऐलान किया था कि अपने भविष्य में कभी वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और हर चुनाव अब बसपा अकेले दम पर लड़ेगी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी मायावती ने कहा था कि वो सभी जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मिल्कीपुर जो ऐसी विधानसभा है जो रिजर्व थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अब चुनाव नहीं हो रहा है। 9 सीटों के जहां पर चुनाव होना है वहां पर बसपा के जिस फार्मूले पर काम कर रही है, अगर वही फार्मूला अपनाया जाएगा, यानी कि फाइनल मोहर अगर बसपा उन प्रत्याशियों पर लगाती है, तो जाहिर तौर पर ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए चुनौती जरूर बनेगा। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने से ज्यादा चुनाव हराने पे उनका फोकस दिख रहा है, जिस तरह के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। फिलहाल जिन नामों को लेकर चर्चा है उसमें समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले को डेंट देने की कोशिश मायावती की तरफ से की जाएगी। ऐसे ज्यादातर प्रत्याशी हैं जो पीडीएफ फॉर्मूले से हैं, यानी कि मिल्कीपुर को छोड़ दें अगर कुंदरकी सीट है, और इसके अलावा मीरापुर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी, और इसके अलावा कुछ जगहों पर अपर कास्ट प्रत्याशी उतारने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। इसका असर जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी वहां पर उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, और जहां पर अपर कास्ट जो सवर्ण वर्ग से आने वाले जो प्रत्याशी उतारेगी वहां पर सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होते दिख रहा है। क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अपर कास्ट पोलिंग थी वो 90% बीजेपी के साथ थी, यानी कि वहां पर अगर अपर कास्ट अगर ये मायावती उतारती हैं तो अपर कास्ट प्लस एससी का कुछ वोट, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसमें ही सेंध लगेगी। इस फॉर्मूले पर फिलहाल अभी बहुजन समाज पार्टी दिख रही है, क्योंकि अब नामांकन की तारीखों के अलावा लगातार जो नामांकन भरे भी जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कल करहल सीट से तेज प्रताप यादव ने नामांकन कर दिया था। आज भी कटेरी सीट पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा की पत्नी वो नामांकन करने जा रही, यानी कि चुनाव बहुत करीब आ चुका है। माना यह जा रहा है कि आज और कल के बीच में भारतीय जनता पार्टी
और इसके अलावा आरएलडी का जो एक प्रत्याशी बताया जा रहा है वो, और बहुजन समाज पार्टी, और इसके अलावा पीडीएम जिसमें एक नया फॉर्मूला छिड़ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का फॉर्मूला वो उत्तर प्रदेश की उपचुनाव सीटों पर नजर आने वाला है। वो सभी जगहों पर आज प्रत्याशी बिल्कुल आज से कल तक उतार दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको बताते चले कि बीएसपी की ओर से भी आज लिस्टों का ऐलान हो सकता है, उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा भी करने वाली है। आज देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और किस तरह से कौन सी पार्टी आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी।